हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू फिजिक्स विद शुभम सर। ऑप्टिक्स में नया लेक्चर लेके आ गए हैं। ऑप्टिक्स 02 एक लेक्चर अपलोड हो गया है जिसमें हमने इंट्रोडक्शन और प्लेन मिरर्स किया है बहुत अच्छे से। तो वो लेक्चर देख लो, बहुत ज़रूरी है। प्लेन मिरर्स से रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन आएगा तो वो तुमको हेल्प करेगा, ठीक है। आज जो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं वो रिफ्लेक्शन में आगे का पार्ट है। याद रखो, हमने रिफ्लेक्शन स्टार्ट किया अभी। हमको काफ़ी कुछ पढ़ना है इस चैप्टर में, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन वगैरह वगैरह, डिस्पर्शन। तो हम रिफ्लेक्शन में प्लेन मिरर कर चुके हैं। अब रिफ्लेक्शन में हम करने जा रहे हैं स्फेरिकल मिरर्स, ठीक है। तो आज का जो अपना टॉपिक है वो है स्फेरिकल मिरर्स। सबने सुन रखा है, कोई नई बात नहीं है। स्फेरिकल मिरर्स मतलब ऐसे मिरर्स जो एक स्फीयर का पार्ट होते हैं। हम बोलते हैं पूरा एक स्फेरिकल मिरर है, उसमें से एक पार्ट कट करके निकाल लिया। जैसे मैं तुमको आइडिया दे देता हूँ कैसा दिखता है स्फेरिकल मिरर। सपोज जैसे ये एक स्फीयर है तो इसमें मैं ऐसे ये पार्ट इतना कट करके निकाल लूँ या इतना पार्ट कट करके निकाल लूँ, तो ये जो मेरे पास बचेगा इसको मैं बोलता हूँ स्फेरिकल मिरर। जैसे फॉर एग्जांपल ये पार्ट कट करके निकाला, देखो ये पार्ट बचा ऐसे, और ये पार्ट कट करके निकाला तो ये बचा। तुमको दिखाई पड़ रहा है ये दोनों कौन से शेप्स हैं? कॉनकेव कॉन्वेक्स शेप्स जिनको हम लोग बोलते हैं। तो यही स्फेरिकल मिरर हमको पढ़ना है। अगर तुमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है तो बहुत अच्छी बात है। 11th में कुछ चीज़ें नई पढ़नी है अपने को। ऐसा नहीं है कि तुमने पढ़ लिया है तो ख़त्म हो गया है, ख़त्म तो कहीं नहीं होता है फिज़िक्स। चलो हम लोग देखते हैं अभी स्फेरिकल मिरर्स। स्फेरिकल मिरर्स में दो मिरर्स हमको पढ़ने हैं। फर्स्ट वन इज़ कॉनकेव मिरर, है ना, एंड द सेकेंड वन इज़ कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव मिरर कैसा होता है? कॉनकेव मिरर तुमको मालूम होना चाहिए। कॉनकेव मिरर मतलब जिसका जो रिफ्लेक्टिंग साइड है वो अंदर की तरफ है और नॉन रिफ्लेक्टिंग साइड बाहर की तरफ। या केव वर्ड याद रखो। केव मतलब गुफा में लाइट जा रही है ऐसे। जैसे मैं ये एक मिरर ले लेता हूँ, ये यहाँ लाइट ऐसे अंदर जा रही है, इस अपर्चर में अंदर जा रही है लाइट, तो इसको मैं बोलता हूँ कॉनकेव मिरर। ऐसे याद रखो। या फिर ऐसे याद रखो कि इसका जो बल्ज्ड आउट साइड है, बल्ज्ड आउट साइड मतलब समझ रहा है कौन सा साइड? ये वाला साइड, बल्ज्ड आउट। ये साइड कोटेड है, ठीक है। ये साइड कोटेड है और अंदर का साइड रिफ्लेक्टिंग है। मतलब लाइट यहाँ पड़ के रिफ्लेक्ट होती है और यहाँ से रिफ्लेक्ट नहीं होती है। मतलब ये साइड सिल्वर कोटेड है, ठीक है। ऐसे मिरर को हम लोग क्या बोलते हैं? कॉनकेव मिरर। तो देखो ध्यान से, अ मिरर हैविंग इट्स bulged out side coated या silver coated। इसको हम कॉनकेव मिरर बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए वहाँ पे ड्रॉ किया है कॉन्वेक्स मिरर। देखो मैं बोलने को बोल के आगे बढ़ सकता हूँ कि कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर ये है, तुमको पता है। बस यही है कि थोड़ा सेटिस्फैक्शन नहीं होता है, मुझे भी और तुमको भी नहीं होगा। तुम बोलोगे सर अगर देख लिया होता तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आया होता। इसमें बल्ज्ड आउटसाइड रिफ्लेक्टिंग होती है। मतलब जैसे यहाँ रे ऑफ लाइट पड़ेगी तो ये रे ऑफ लाइट ऐसे रिफ्लेक्ट होगी, यहाँ रे ऑफ लाइट पड़ेगी तो ये रे ऑफ लाइट ऐसे रिफ्लेक्ट होगी। मतलब यहाँ बल्ज्ड आउट वाली जो साइड है वो रिफ्लेक्टिंग है, यहाँ बल्ज्ड आउट वाली साइड कोटेड है। क्या बोल सकते हो, जैसे यहाँ गुफा, केव में लाइट जा रही है, इसलिए हम लोग इसको कॉनकेव, केव वर्ड बोलते हैं बार बार सब लोग, इसलिए मैं भी बोल रहा हूँ। बाकी तुमको समझ में आ रहा है जनरल लॉजिक क्या है यहाँ पे। हियर अ मिरर whose bulged out side is reflecting, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, ये दो चीज़ें बेसिक्स हैं। इनमें कुछ टर्म्स होते हैं जो हमको बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमको पता होने चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल ये जो स्फेरिकल मिरर है, ये जिस स्फीयर से बनाया गया है वो स्फीयर का कहीं सेंटर होगा। ये जिस स्फीयर से बनाया गया है उस स्फीयर का कोई रेडियस होगा, समझा। सो देयर आर सर्टेन टर्म्स दैट यू हैव टू नो अबाउट दीज मिरर्स। जिनको ऑलरेडी पता है वीडियो को भगा लो, कोई बड़ी बात नहीं है, मुझे भी भगा लो, भगा के आगे बढ़ जाओ। आगे बढ़ के आगे का पार्ट देखो जहाँ हम लोग रे डायग्राम्स देखेंगे, ठीक है। जिनको वो भी पता है वो और भगा लो,
हो सके तो अगर इस लेक्चर में नहीं हुआ तो आगे के लेक्चर में चले जाओ, नो प्रॉब्लम्स। देखो टर्म्स हैं जो हमको पढ़ने हैं, टर्म्स रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर्स। मैं सबका विजुअल रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे दे दूंगा, तुम डेफिनेशन वगैरह बुक से पढ़ लेना। बुक मतलब 11th के बुक में नहीं दिया हुआ है, तुमको खाली ये सब चीज़ें 10th 9th से पता होनी चाहिए, पता होनी चाहिए 9th स्टैंडर्ड से। ये तो जैसे स्टेट बोर्ड में 9th स्टैंडर्ड में था तो, और CBSE में 10th स्टैंडर्ड में होता है, तो ये सब पता होना चाहिए। जैसे देखो मैं कॉनकेव के लिए ये सब बना रहा हूँ, कॉनकेव के रेफरेंस में। तो मेरे पास ये कॉनकेव मिरर है, तो ये जो कॉनकेव मिरर है ये जब बनाने का टाइम आता है तभी ठीक से नहीं बनता है, वैसे रैंडमली कभी बनाना हो तो बन जाता है, ठीक है। देखो ये जो कॉनकेव मिरर है, ये कॉनकेव मिरर जिस स्फीयर का पार्ट है वो स्फीयर का जो सेंटर होता है उसी को हम लोग क्या नाम देते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो पहला जो टर्म डिफाइन करने जा रहा हूँ मैं वो है सेंटर ऑफ कर्वेचर। मतलब ये मिरर किसी स्फीयर का पार्ट है जिसका कोई सेंटर है, समझा। तो ये वो सेंटर का बात कर रहा हूँ मैं। तो पहला टर्म है सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। इसको हम कैपिटल C से डिनोट कर रहे हैं। डेफिनेशन तुमको पता चल गया है, इट इज़ द सेंटर ऑफ द इमेजिनरी स्फीयर ऑफ विच द मिरर इज़ अ पार्ट। दूसरा चीज़, सेंटर पे हो तो ऑफ कोर्स सेंटर से यहाँ तक, यहाँ से सेंटर तक का जो डिस्टेंस होगा उसको क्या बोलोगे, रेडियस, है ना। तो ये जो डिस्टेंस है इसको हम लोग बोलते हैं रेडियस, समझा। ये दूसरा टर्म आ गया। सो दूसरा है रेडियस ऑफ कर्वेचर। देखो मैं तुमको डेफिनेशन नहीं दे रहा हूँ पर विजुअल रिप्रेजेंटेशन इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि रे डायग्राम्स बनेगा, क्वेश्चंस आएंगे, तो ये सारे टर्म्स में क्वेश्चंस आएंगे, तो तुमको विजुअलाइज करना पड़ेगा कि कहाँ क्या है, उस हिसाब से बात कर रहे हैं हम लोग। और ध्यान रखना ऑप्टिक्स में विजुअलाइजेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर तुम विजुअलाइज नहीं कर पा रहे हो कहाँ पे क्या हो रहा है तो अटक जाओगे। तीसरा टर्म है ये पोल। ये जो हमने ज्वाइन किया है ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर से स्फीयर को ज्वाइन करने वाला जो पॉइंट है वो पोल है। या रेडियस ऑफ कर्वेचर का डेफिनेशन भी थोड़ा अलग हो जाता है दोनों केसेस में। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मुझे पहले से पोल के बारे में पता हो तो रेडियस ऑफ कर्वेचर हो जाएगा लाइन ज्वाइनिंग पोल एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, दैट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर। या अगर मुझे पोल के बारे में नहीं पता है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर विल बी डिफाइंड एज रेडियस ऑफ द इमेजिनरी स्फीयर ऑफ विच द मिरर इज अ पार्ट। तो पोल क्या है, पोल इज ज्योमेट्रिकल सेंटर, ठीक है। और एक बात बहुत इंपॉर्टेंट याद रखो, ये पोल अपने लिए ओरिजिन का काम करेगा। लास्ट लेक्चर में बताया ना, जैसे मिरर अपने लिए ओरिजिन का काम कर रहा था प्लेन मिरर में, मतलब वहीं से सारी डिस्टेंसेस मेजर हो रही थी, वैसे ही यहाँ पे स्फेरिकल मिरर में पोल अपने लिए ओरिजिन का काम करेगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, याद रखना। अच्छा, ये सब कुछ कॉन्वेक्स पे भी एप्लीकेबल है, हाँ याद रखना। जैसे फॉर एग्जांपल ये मेरे पास कॉन्वेक्स मिरर है जिसका इंटीरियर कोटेड है और बल्ज्ड आउट साइड रिफ्लेक्टिंग है, तो इसका भी कुछ कहीं सेंटर होगा, इसका भी रेडियस होगा और इसका भी पोल होगा। कुछ ऐसा नया चीज़ इसमें नहीं आएगा, ध्यान रखो। तो ये पोल हो गया जो अपने लिए ओरिजिन का काम करेगा। चौथा टर्म है एपर्चर, ठीक है, जो तुमको पता होना चाहिए। एपर्चर क्या है, एपर्चर वो ओपनिंग है जिसमें से लाइट एंटर करती है मिरर में। ये जो ओपनिंग दिख रही है ना, ये ओपनिंग है वो एपर्चर। When we say aperture, aperture is basically this opening, ये जो कटोरे का ओपनिंग है जिसमें लाइट एंटर कर रही है, तो ये इसका एपर्चर है। और यहाँ देखो एपर्चर ज़्यादा है, यहाँ एपर्चर बड़ा है, मतलब लाइट इसमें सिर्फ इतने पार्ट में एंटर कर सकती है, यहाँ भी एंटर कर सकती है, यहाँ भी एंटर कर सकती है, मतलब यहाँ तक रिफ्लेक्शन हो सकता है। तो बेसिकली अगर तुमको पूछा कि सेम साइज़ के कॉनकेव कॉन्वेक्स मिरर्स हैं, एपर्चर किसका ज़्यादा होगा, इसका ज़्यादा होगा ना, कॉन्वेक्स का एपर्चर ज़्यादा होगा। ये बेसिक बातें हैं, कोई इतना बड़ा बात नहीं बता रहा हूँ मैं, ठीक है। और कुछ टर्म्स हैं जैसे समझ लेते हैं। अब थोड़ा इंपॉर्टेंट टर्म्स आ रहे हैं, ध्यान दो। एक होता है फोकल लेंथ, या पहले तो हम लोग फोकस का बात करते हैं, प्रिंसिपल फोकस। इसका डेफिनेशन मैं तुमको दूंगा प्रिंसिपल फोकस का, दिस इज इम्पॉर्टेंट। देखो प्रिंसिपल फोकस क्या होता है, प्रिंसिपल फोकस वो पॉइंट है
जहाँ पे कोई अगर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, अच्छा देखो प्रिंसिपल एक्सिस तो बताया ही नहीं, प्रिंसिपल फोकस बताने लगा। देखो ये प्रिंसिपल एक्सिस पहले देख लेते हैं। प्रिंसिपल एक्सिस क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस इज अ लाइन पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल, इसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ये लाइन जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से पास हो रही है तो उसको हम प्रिंसिपल एक्सिस बोल देते हैं। अब इस पे एक पॉइंट आता है, स्पेशल पॉइंट कॉल्ड एज प्रिंसिपल फोकस, जिस पे हमको डिस्कशन करना है। इसका डेफिनेशन भी मैं तुमको देता हूँ। तो पहले मैं तुमको विजुअलाइज करा दूँ कि डेफिनेशन है क्या। डेफिनेशन है अगर कोई रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आ रहा है, ध्यान दो, तो ये दोनों रेज मैंने ली जो कि पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है, सो दे विल ऑलवेज पास थ्रू अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, जिसको हमने नाम दिया हुआ है प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, ये जो पॉइंट है अपना यही है प्रिंसिपल फोकस, हाँ यही है, दिस इज कॉल्ड एज प्रिंसिपल फोकस। और इस वाले केस में कॉन्वेक्स मिरर का मैं यहाँ छोटा सा डायग्राम बना के तुमको दिखाता हूँ क्या होगा कॉन्वेक्स के केस में। तो ये कॉन्वेक्स मिरर है, ठीक है, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ऑलराइट, ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, ये इसका पोल हो गया। अब ध्यान दो, जैसे ये एक रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आई तो ये रे रिफ्लेक्ट हो जाएगी लाइक दिस, ये एक और रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आई तो ये भी रिफ्लेक्ट हो जाएगी लाइक दिस। ठीक है, अब ये दोनों रेज कहीं पीछे से आती हुई दिखाई पड़ेंगी, ये वाली रे और ये वाली रे दोनों कहीं पीछे से आती हुई दिखाई पड़ेंगी। मतलब ऐसा पॉइंट जहाँ पे या तो रेज एक्चुअली मीट करे रिफ्लेक्शन के बाद या तो अपीयर टू मीट करे रिफ्लेक्शन के बाद। जैसे देखो ना, यहाँ रिफ्लेक्शन के बाद एक्चुअल में यहाँ मीट कर गई, इसमें से जो रिफ्लेक्शन हुआ है उसमें तो डाइवर्जिंग रेज निकली है ना, तो डाइवर्जिंग रेज कभी मिलती तो नहीं है, तो वो दिखती है मिलती हुई, क्योंकि एक पॉइंट से डाइवर्ज हो रही होंगी ना, तो जिस पॉइंट से डाइवर्ज हो रही है वो अपने लिए प्रिंसिपल फोकस का काम करता है। मैं यहाँ डेफिनेशन लिख दे रहा हूँ, ध्यान दो, इट इज़ अ पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस, on principal axis where the rays parallel to principal axis, देखो भंगार बेच रहा है, वो भंगार खरीद रहा है तो काफ़ी डेडिकेशन से खरीद रहा है, ठीक है, where the rays parallel to principal axis meet or appear to meet after the reflection from mirror। मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद या तो इस पॉइंट पे एक्चुअल में मिलेंगी या तो इस पॉइंट पे मिलते हुए दिखाई पड़ेंगी। ऐसे पॉइंट को हम लोग क्या बोल देते हैं? ऐसे पॉइंट को हम लोग बोल देते हैं प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है इसलिए लिखा के दे दिया है, ज़रूरी है याद रखो। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, देखो हम जो अपने सिलेबस में मिरर्स यूज़ करने जा रहे हैं, मतलब सिलेबस मतलब हम अपने सिलेबस में जो भी रे डायग्राम्स क्वेश्चंस ये सब पढ़ेंगे उनके लिए ये जो फोकस है, ये फोकस ऐसे डिस्टेंस पे लाई करेगा जिसको हम फोकल लेंथ बोलेंगे। ये जो डिस्टेंस है पोल से, याद है ना अभी बताया ना, पोल अपना क्या है? ओरिजिन ना, तो ओरिजिन से डिस्टेंस मेजर होगा ना, तो ये जो डिस्टेंस है इसको हम नाम देते हैं फोकल लेंथ। और ये जो फोकल लेंथ है, ये फोकल लेंथ अपने सिलेबस के लिए रेडियस का आधा होगा। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये हम लोग पकड़ के चलेंगे कि हर मिरर में, जो भी मिरर हम यूज़ कर रहे हैं उसमें जो फोकस पॉइंट है या जो प्रिंसिपल फोकस है वो हमेशा कितने डिस्टेंस पे है? r/2 डिस्टेंस पे है, यानी सेंटर का आधा डिस्टेंस। ठीक है, तो अभी अगर ये नहीं आधा दिखाई पड़ रहा है तो मेरे हाथ में है, मैं सेंटर यहाँ पे कर देता हूँ, चलो ये आधा हो गया। अरे ये ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स है, तुमको बताया मैंने पहले ही लेक्चर में, तो ये सारे ज्योमेट्री के रूल्स फॉलो करता है। तो ज्योमेट्रिकली अगर ये ट्रू है तो ये भी ट्रू ही होगा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, चलो इतना समझ में आया? आई होप समझ में आया। ये सारा कुछ नोट डाउन करो, ये जो डेफिनेशन नहीं दिया वो मत नोट डाउन करो, जो डेफिनेशन दिया है वो नोट डाउन करो। और यहाँ तुमको सब कुछ विजुअलाइज होना चाहिए, कहाँ पे क्या चीज़ है, ध्यान रखो। जो भी यहाँ पे मैंने रिप्रेजेंट किया है कि रेडियस कहाँ है, सेंटर कहाँ है, फोकस कहाँ है, पोल कहाँ है,
प्रिंसिपल एक्सिस कहाँ है, ये सारा कुछ मेजर तुमको पता होना चाहिए। एक छोटा सा डेफिनेशन है फोकल लेंथ का, जो मैं यहीं लिख देता हूँ। फोकल लेंथ, जिसको हम स्मॉल f बोलेंगे। तो फोकल लेंथ क्या है? फोकल लेंथ इज डिस्टेंस फ्रॉम पोल टू प्रिंसिपल फोकस। पोल से प्रिंसिपल फोकस तक के डिस्टेंस को हम क्या नाम देते हैं? हम नाम देते हैं फोकल लेंथ। ठीक है, तो ये भी डेफिनेशन ऐड कर लो अपने कलेक्शन में, बुक में, जो जमा होके बंद हो जाएगा, कभी खुलेगा नहीं। इसको खोला भी करो, नहीं तो नोट्स बना बना के खाली बंद किए जा रहे हो। बुक साइंस ले लिया है, चलो बढ़िया है, पढ़ाई करो बहुत अच्छे से, वरना साइंस बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है लास्ट तक। ये सब नोट डाउन कर लिया है, ठीक है। चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और कुछ नई नई चीज़ें सीखते हैं। ये सब तो सुनी सुनाई बातें हैं। सुनी सुनाई मतलब तुमने ऑलरेडी देख रखा है, कुछ इसमें नया नहीं बताया मैंने, है ना। तो इसीलिए मैंने पहले ही बोला, जो जिनको पता है ये सब चीज़ें, वो आगे फास्ट फॉरवर्ड कर लो या आगे स्किप करके आगे आ जाओ वीडियो में, कोई वो प्रॉब्लम नहीं है। देखो ये जो हमने मिरर के लिए फॉर्मूला लिखा, मिरर के लिए फॉर्मूला मतलब वो जो फोकल लेंथ वाला फॉर्मूला लिखा, वो ऐसा फॉर्मूला क्यों ही हम लोग ले रहे हैं, उस पर मैं थोड़ा सा बात करूँगा। बाकी फाइनल जो कंक्लूजन है या ऐसा एग्जैक्टली क्यों ही होता है, वो हम लोग जब एबरेशन पढ़ेंगे, स्फेरिकल एबरेशन, तब देखेंगे। फ़िलहाल के लिए देखो ध्यान से, फ़िलहाल के लिए हमको कुछ चीज़ें पता चली हैं। दैट इज़ फॉर अ स्फेरिकल मिरर फोकल लेंथ इज r/2। ठीक है, ध्यान रखना ये जो फॉर्मूला है, दिस इज ओनली ट्रू फॉर अ स्फेरिकल मिरर ऑफ स्मॉल एपर्चर। ये क्या बात है, ये समझेगा धीरे धीरे। ये सिर्फ स्मॉल एपर्चर के लिए ट्रू है, मतलब जैसे ये मिरर है तो इसके लिए ट्रू है, बट इतना बड़ा मिरर ले लिया तो इसके लिए ट्रू नहीं है, इसके लिए ट्रू नहीं है। समझ में आई बात? तो ये सिर्फ स्मॉल एपर्चर मिरर्स के लिए ट्रू है, जिनका एपर्चर छोटा होता है, रिलेटिवली छोटा। कितना छोटा होना चाहिए वो सब हम लोग धीरे धीरे समझेंगे। फिलहाल के लिए ये सिर्फ स्मॉल एपर्चर मिरर्स के लिए फॉर्मूला है। तो ये स्मॉल एपर्चर मिरर्स का ही हम लोग डिस्कशन करेंगे, ठीक है। और एक होता है मिरर फॉर्मूला, जो सबको पता होता है, दैट इज मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला क्या होता है? मिरर फॉर्मूला होता है 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। ये जो फॉर्मूला है, इसको यूज़ करने का थोड़ा तरीका सीख लेते हैं। मैं यहाँ सब कुछ लिख देता हूँ, क्या टर्म क्या है, ध्यान से देखो। जैसे f क्या है, बोलो। f है फोकल लेंथ, ठीक है। v क्या है? इमेज डिस्टेंस। ध्यान रखना, इमेज डिस्टेंस कहाँ से है? पोल से है। मैं अभी लिखाता हूँ साइन कन्वेंशंस। u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ये तीन टर्म्स तुमको पता होने चाहिए, बहुत ज़रूरी है, तभी तुम ये फॉर्मूला को यूज़ कर पाओगे। इनको यूज़ करने का जो अटमोस्ट तरीका है या जो सिंपलेस्ट तरीका है, वो है साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन जो हमको यूज़ करना है। देखो साइन कन्वेंशन क्या होता है, ध्यान से समझ लो। फर्स्ट चीज़, हमको ओरिजिन बहुत ज़रूरी है पता होना, तो मैंने तुमको ऑलरेडी बता दिया है ओरिजिन क्या होता है स्फेरिकल मिरर्स में। ओरिजिन होता है पोल, ठीक है। सो फर्स्ट साइन कन्वेंशन इज ऑल द डिस्टेंसेस must be measured ध्यान दो, वर्ड मैंने यूज़ किया है मस्ट बी मेजर्ड, मतलब दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है तुम्हारे पास। मस्ट बी मेजर्ड फ्रॉम द पोल, ठीक है। ये बहुत ज़रूरी है, याद रखना ये पॉइंट। सारे डिस्टेंसेस पोल से ही मेजर होने चाहिए। हाँ, मुझे पता है कुछ क्या, काफ़ी बच्चों को ये भी पता होता है, ये सब चीज़ें पता है, तो कोई नई बात नहीं कर रहा हूँ मैं। अगर उनको अभी भी ये लेक्चर में बोर ही हो रहा है या लग रहा है कि नया कुछ बता नहीं रहे हैं सर, तो थोड़ा और आगे स्किप करो। देखो ऑप्टिक्स ऐसा चीज़ है ना, जब तक बेसिक्स क्लियर ना हो और आगे का मैं पढ़ा दूँ
तो तुम बोलोगे वो मीम है ना मोदी जी के जैसा, मज़ा नहीं आ रहा है, तो वो ना होने पाए इसलिए मैं सारा बेसिक्स क्लियर करके चल रहा हूँ। अभी तो मेरा दूसरा ही लेक्चर है ना ऑप्टिक्स का, तो धीरे धीरे ऑप्टिक्स थोड़ा होगा, कॉम्प्लिकेट होगा, डोंट वरी, और टफ पार्ट भी आएगा, उसको भी वो इजी से समझ सको इसलिए ये सब समझा रहा हूँ। दूसरा है डिस्टेंसेस मेजर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे आर taken positive and in the opposite direction are taken negative। ये याद रखो, ठीक है, कौन सा डिस्टेंस पॉजिटिव है, कौन सा डिस्टेंस नेगेटिव है। जो इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में मेजर होगा वो पॉजिटिव, जो इंसिडेंट रे के ऑपोजिट मेजर होगा वो नेगेटिव। बड़ी सिंपल सी बात है। थर्ड साइन कन्वेंशन क्या है, मैं देख रहा हूँ मार्कर तो नहीं लीक हो गया। थर्ड साइन कन्वेंशन क्या है, डिस्टेंस इज मेजर्ड अबव द प्रिंसिपल एक्सिस आर पॉजिटिव and below the principal axis are negative। समझा? बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखो। ये तीन ही साइन कन्वेंशंस है जो तुमको याद रखने हैं। पहला, सारे डिस्टेंसेस मेजर कहाँ से होते हैं, पोल से। दूसरा, डिस्टेंसेस जो इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में मेजर होंगे वो पॉजिटिव, जो उसके ऑपोजिट मेजर होंगे वो नेगेटिव। तीसरा, डिस्टेंसेस जो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर मेजर होंगे वो पॉजिटिव, जो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे मेजर होंगे वो नेगेटिव। ठीक है, फाइन। आई होप इतना तुमको समझ में आया है। मैं तुमको रे डायग्राम भी बना के दिखाऊंगा, मतलब रे डायग्राम भी तुमको रिवाइज कराऊंगा, ज़रूरी है बहुत, ताकि तुम ये सब समझ पाओ अच्छे से। और चलो ये इतना नोट डाउन कर लो, साइन कन्वेंशंस। इन साइन कन्वेंशंस के बेसिस पे ये फार्मूला यूज़ करना है। ध्यान रखना, ये फार्मूला साइन सेंसिटिव है। साइन सेंसिटिव मतलब ये फार्मूले में साइन का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर तुमने साइन ठीक से नहीं यूज़ किया तो ये फार्मूले से आंसर करेक्ट नहीं आएगा। तो ये फार्मूला अगर यूज़ करना है तो ये साइन कन्वेंशंस यूज़ करने आने चाहिए, या ये साइन कन्वेंशंस पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो नोट डाउन करो ये, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके, नोट डाउन कर लिया है, ऑल राइट। ठीक है, एक क्वेश्चन सिंपल सा कर लेते हैं। जैसे ये फार्मूला यूज़ करके एक सिंपल सा क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो क्वेश्चन मतलब तुमको ये फार्मूले का फील मिल जाए, या अगर भूल गए हो तो याद आ जाए फील। तुमने 10th 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा काफ़ी टाइम पहले, तो थोड़ा देख लेते हैं। जैसे मैं बोलूँ एक ऑब्जेक्ट है जो मिरर से 30 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे रखा है। एक एग्जांपल ले रहा हूँ मैं। ऑब्जेक्ट है जो मिरर से 30 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे रखा हुआ है। सपोज इसे कॉनकेव मिरर है, ठीक है, ये एक कॉनकेव मिरर है, ये 30 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे रखा हुआ है। ओके, और कुछ चीज़ें जैसे ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस, ये ऑब्जेक्ट है जो 30 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे रखा हुआ है। तो इसका जो इमेज फॉर्मेशन है, ज़रा ध्यान से देखो। अगर ये 30 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे रखा है तो यू पॉजिटिव है या नेगेटिव है। सुनो, रे यहाँ से आएगी ना, पहली रे, तो इंसिडेंट रे इधर है, तुम ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कैसे मेजर करोगे, पोल से लेके यहाँ तक, राइट। तो ये तुम्हारा u होगा, है ना। ये याद रखो थोड़ा, पोल से ही सारे डिस्टेंसेस मेजर करने हैं। तो u कैसा हुआ, नेगेटिव ना, इंसिडेंट रे इधर है, तुम इधर जा रहे हो मेजर करने के लिए। तो u कैसा है, नेगेटिव है, यानी u है -30 सेंटीमीटर। समझ में आ गई बात, u है -30 सेंटीमीटर। इज़ दैट क्लियर? चलो ठीक है, लेकिन जिससे हमको ये भी बता दिया है कि इमेज कहाँ फॉर्म हो रहा है। इमेज फॉर्म होता है, या ठीक है चलो इमेज फॉर्मेशन का हम लोग डिस्टेंस निकाल लेते हैं कि इमेज कहाँ पे फॉर्म होगा। मैं तुमको दे देता हूँ फोकल लेंथ जो लेंस का है वो है 10 सेंटीमीटर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पे अटेंशन। अब देखो ज़रा फोकल लेंथ कैसा होगा। मैंने 10 सेंटीमीटर बोल तो दिया, तुमको क्वेश्चन में बोलेगा कि
कि ऑब्जेक्ट को 30 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे रखा है मिरर से, फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, तुमको माइनस प्लस साइन लगा के नहीं देगा, तुमको खुद से लगाना है अपना दिमाग यूज़ करके। तो तुमको एक क्वेश्चन में बोला कि ऑब्जेक्ट को 30 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे रखा था, तो ऑब्जेक्ट जहाँ होगा रे तो उससे निकल के आएगी ना मिरर के पास, तो ऑब्जेक्ट के पास जाना है तो ऑपोजिट डायरेक्शन में जाना पड़ेगा। तो यू हमेशा नेगेटिव होता है, याद रखो ये बात। मिरर्स के लिए यू हमेशा नेगेटिव होता है। देयर आर सर्टेन एक्सेप्शंस व्हेन देयर आर वर्चुअल ऑब्जेक्ट्स, बट उस पर हम अभी नहीं जा रहे हैं। फिलहाल तुम याद रखो ये फॉर्मूला यूज़ करना है, तो यू हमेशा नेगेटिव ही होता है, ठीक है। अब ये फोकल लेंथ कैसे डिसाइड करें, तो ये साइन कन्वेंशन जो हमने अप्लाई किया उसके बेसिस पे अगर तुम जाओ तो तुमको मालूम है ये कॉनकेव मिरर है और ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये कोई रे ऐसे फॉल करती है तो ये कहाँ कन्वर्ज होती है, फोकस पे कन्वर्ज होती है, यही हमने बात किया ना। तो देखो ये जो डिस्टेंस है ये अपना फोकल लेंथ हुआ, तो पोल ये रहा, इंसिडेंट रे का डायरेक्शन ये, तुम इधर जा रहे हो, यानी फोकल लेंथ कैसा है, नेगेटिव है फॉर कॉनकेव मिरर। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रख लो ये बात। फोकल लेंथ नेगेटिव होता है कॉनकेव मिरर का, सिंपल एज दैट। कॉन्वेक्स मिरर देख लो, जैसे ये सपोज कॉन्वेक्स मिरर है, ठीक है, यहाँ इंसिडेंट रे और ये इंसिडेंट रे सपोज ऐसे डाइवर्ज हो रही है, तो ये यहाँ कहीं से आती हुई दिखाई पड़ेगी, तो ये तुम्हारा पोल, तो ये तुम डिस्टेंस मेजर करोगे। अब देखो ये इंसिडेंट रे का डायरेक्शन और यही डायरेक्शन में तुम फोकस भी मेजर कर रहे हो, सॉरी फोकल लेंथ भी मेजर कर रहे हो, तो यहाँ फोकल लेंथ कैसा हुआ, पॉजिटिव हुआ ना, ये बात याद रखना। ये कुछ जनरल फैक्ट्स हैं जो तुमको पता होने चाहिए। कॉनकेव मिरर का जो फोकल लेंथ होता है वो नेगेटिव होता है, कॉन्वेक्स का जो फोकल लेंथ होता है वो पॉजिटिव होता है, सिंपल एज दैट। तो अब यहाँ देखो कॉनकेव मिरर दिया हुआ है हमको, यानी फोकल लेंथ कैसा होगा, नेगेटिव। हमको पूछा है इमेज कहाँ फॉर्म होगा, ठीक है, चलो फाइंड आउट करते हैं। हमको मालूम है फॉर्मूला 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। 1/f यानी 1/-10 इक्वल्स टू 1/v पता नहीं है, 1/u, u नेगेटिव है तो 1/30। ये 30 इधर लेके आ जाओ, तो 1/v इज इक्वल्स टू 1/30 माइनस 1/10। समझा या नहीं? 30 एलसीएम ले लो तो ये कितना आ जाएगा, 1 - 3/30, यानी कितना आएगा, -2/30। समझा? ये 1/v का वैल्यू है, तो 1/v फाइनली कितना आ रहा है, -1/15, यानी v फाइनली कितना आ रहा है, -15 सेंटीमीटर। मतलब इमेज जहाँ फॉर्म हो रही है वो फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के एग्जैक्टली बीच में है, यहाँ इमेज फॉर्म हो रही है। इमेज फॉर्मेशन देख भी लेंगे, परेशान मत हो जाओ। ये ऑब्जेक्ट, ये उसकी इमेज, ठीक है। क्यों इन्वर्टेड बनाया है तुमको मालूम है, कॉनकेव मिरर इन्वर्टेड इमेज बनाता है। मैं अभी रे डायग्राम ड्रॉ करके बताता हूँ। फिलहाल तुमने ये फॉर्मूला यूज़ करना समझ लिया कैसे यूज़ करना है। कोई भी 2 क्वांटिटी दिया होगा, तीसरा फाइंड आउट करना होगा, ठीक है। तो ऐसे तुम तीसरा फाइंड आउट कर सकते हो। इज़ दैट क्लियर? ये मैंने साथ में इसलिए कराया क्योंकि बहुत ज़रूरी है ये फॉर्मूले को समझ लेना, यूज़ कैसे होता है। अगर ये फॉर्मूला नहीं समझ पाओगे तो आगे पूरे चैप्टर में जो भी फॉर्मूलाज आएंगे अटक जाओगे वहाँ। ऐसा नहीं है कि सारे फॉर्मूलाज ऐसे ही यूज़ होते, नहीं, ये है कि सारे फॉर्मूलाज में साइन कन्वेंशन अप्लाई ही करना होता है। तो यहाँ साइन कन्वेंशन अप्लाई करना सीखोगे तभी तो बाकी के फॉर्मूलाज में कर पाओगे। तो ये नोट डाउन करो, फिर हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। चलो नोट डाउन। अरे यार देखो, ओके, थोड़ा स्टैंड हिल गया था। देखो अब ये जो मिरर फॉर्मूला हमको मिला है, हमने इसको यूज़ करना सीख लिया है। मैं तुमको एक बार रे डायग्राम्स रिकॉल करवा देता हूँ और सारे इमेजेस और ऑब्जेक्ट्स का बता देता हूँ कि क्या कैसे होता है, कहाँ पे ऑब्जेक्ट होने पे कैसा इमेज होता है। फिर उसके बाद, अरे यार गाड़ियों की आवाज़ बहुत आ रही है ना, आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट। देखो कुछ चीज़ें जैसे तुमको अभी तक क्लियर हो जानी चाहिए कि कॉनकेव का फोकस कैसा होता है, कॉन्वेक्स का फोकस कैसा होता है। अच्छा, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ ज़रा ध्यान से देखो, कॉनकेव में जो रेज़ आ रही हैं, देखो जैसे ऐसे रेज़ आ रही हैं तो सारी कहाँ जा रही हैं, फोकस पे जा रही हैं ना। मतलब बेसिकली ये मिरर जो है ना क्या कर रहा है मालूम है, ये मिरर सारी रेज़ को कन्वर्ज कर रहा है। तो कॉनकेव मिरर जो होता है वो कन्वर्जिंग इन नेचर होता है, कॉन्वेक्स मिरर जो होता है वो डाइवर्जिंग इन नेचर।
इस देखो ना, अभी बताया ना, जैसे ये कॉनकेव मिरर है तो इस पे जो लाइट पड़ती है वो सारी की सारी कहाँ से पास करती है, वो फोकस से पास करती है। जैसे ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, तो ये सारी की सारी लाइट कहाँ से पास करती है, फोकस से पास करती है। यानी बेसिकली ये इन रेज को फोकस पे कन्वर्ज कर दे रहा है। वेयरएज अगर कॉन्वेक्स है तो ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये रे है तो ये ऐसे पास हो रही है, ये रे है तो ये ऐसे पास हो रही है। देखो ये दोनों रेज ऐसे थी, अब डाइवर्ज हो रही हैं। यानी तुमको कभी कभी क्वेश्चन में ये नहीं बताएगा कि कॉनकेव मिरर है या कॉन्वेक्स मिरर है, ये बोल देगा कन्वर्जिंग मिरर है, डाइवर्जिंग मिरर है। तब क्या करोगे? तब बोलोगे ये तो पढ़ाया ही नहीं है। अरे कोई नई बात नहीं बोल रहे हैं वो लोग, ये कन्वर्ज कर रहा है रेस को, ये डाइवर्ज कर रहा है रेस को, तो बस वही बात को कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग तरीके से लिख दिया है। तो ये बात याद रखना कि कॉनकेव मिरर कन्वर्जिंग होता है, कॉन्वेक्स मिरर डाइवर्जिंग होता है। ठीक है, चलो बढ़िया है। अब आगे समझ लेते हैं हम लोग रे डायग्राम्स या इमेज फॉर्मेशन। देखो इसमें पढ़ाने जाऊंगा ना, इतनी सारी चीज़ें हैं, इतनी सारी चीज़ें हैं जिसका कोई लिमिट नहीं है। तो इसलिए मैं थोड़ा लेक्चर को लंबा नहीं करने के कोशिश में भी हूँ, तो भी लंबा हो जा रहा है। देखो ऑप्टिक्स टॉपिक ही इतना बड़ा है, मैं कितना भी कट शॉर्ट करूँगा तो फिर मज़ा नहीं आएगा। ज़्यादा कट शॉर्ट कर दूँगा तो तुम फिर वही बात, मज़ा नहीं आ रहा है। तो मज़ा भी तो आना चाहिए, समझ में भी तो आना चाहिए। इमेज फॉर्मेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कन्वीनियंट रेज। तुमको कन्वीनियंट रेज पता होनी चाहिए, सुविधापूर्ण, जिसको तुम इजीली यूज़ कर सको। तो मैं कुछ कन्वीनियंट रेज तुमको बता देता हूँ, कौन कौन सी कन्वीनियंट रेज होती हैं जो हम लोग यूज़ करते हैं रे डायग्राम के लिए। देखो मैं कॉनकेव मिरर के रेफरेंस में बता रहा हूँ, कॉनकेव और कॉन्वेक्स दोनों में ये सेम अप्लाई होगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास ये एक कॉनकेव मिरर है, ठीक है, और ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये पोल है। कन्वीनियंट रेज पहला देखो, पहला कन्वीनियंट रे है रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। जो रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होती है वो हमेशा कहाँ से पास करती है, फोकस से। यानी इसका अंजाम हमको हमेशा पता है, इट डजेंट मैटर कहाँ पे जा रही है। ये रे जब भी इस मिरर पे फॉल करेगी हमेशा कहाँ से पास करेगी, फोकस से पास करेगी। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, प्रिंसिपल फोकस से। ठीक है, एक बात याद रखना। अच्छा, फोकस से ही हमेशा पास करती है, एक बात याद रखो ये। दूसरा को इसमें भी ट्रू होगा। दूसरा चीज़, अगर कोई रे फोकस से आए, जैसे ये रे, ये फोकस से ही आई और मिरर पे फॉल हुई, तो ये रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी। इसी का उल्टा, पहला रे जो हमने पैरेलल लिया था वो फोकस से पास करा, अब कोई रे जो फोकस से आ रहा है वो पैरेलल हो जाएगा। तो ये दो कन्वीनियंट रेज। तीसरा और एक कन्वीनियंट रे क्या होता है, या और एक कन्वीनियंट रे देख लो। जैसे फॉर एग्जांपल ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, फॉर एग्जांपल क्या यही होगा ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस का डबल। तो कोई रे अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाए और मिरर पे फॉल करे, ध्यान से सुनो ये बात, कोई रे अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाए और फॉल करे मिरर पे, तो ये इसी रास्ते वापस आ जाती है। जिस रास्ते से गई थी उसी रास्ते से वापस आ जाएगी। अगर ये ऐसे गई तो इसी से वापस आ जाएगी। मतलब इस रे का भी अंजाम हमको पता है। और कोई रे अगर पोल पे इंसिडेंट हो रही है, जैसे ये पोल है, इस पे इंसिडेंट हो रही है, तो उसके लिए ये प्रिंसिपल एक्सिस नॉर्मल का काम करता है। तो प्रिंसिपल एक्सिस से हम इक्वल एंगल पे रिफ्लेक्शन दिखा देते हैं। तो ये कुछ कन्वीनियंट रेज हैं, सारी एक ही में मिक्स हो गई हैं। मैंने इसलिए अलग अलग नहीं बताया क्योंकि तुमने ऑलरेडी देखा हुआ है ये सब चीज़। पहला कौन सा, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होगा तो फोकस से पास हो जाएगा। दूसरा, फोकस से जा रहा है तो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगा, रिफ्लेक्शन के बाद, याद रखो। तीसरा, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रहा है तो वापस सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही पास होगा, रिटर्न भी सेंटर ऑफ कर्वेचर से आएगा। चौथा, अगर पोल पे इंसिडेंट हो रहा है तो प्रिंसिपल एक्सिस नॉर्मल का काम करेगा। ठीक है, अब ये वाला जो तीसरा वाला है ना, इसमें तुमको कुछ नया चीज़ पता होना चाहिए। देखो ध्यान से, क्या वो ये कि अगर ये मेरा कॉनकेव मिरर है तो क्यों सेंटर से जाने वाली लाइट वापस से सेंटर पे आ रही है। रीज़न क्या होता है कि रे ऑफ लाइट जिस रास्ते जाती है उसी रास्ते पे आ जाती है। ये तुमने प्लेन मिरर में देखा था। से ये एक प्लेन मिरर है, इस प्लेन मिरर पे कोई रे ऑफ लाइट अगर नॉर्मल इंसिडेंस हो ऐसे, तो ये नॉर्मल के अलॉन्ग ही है ना, यानी इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 होता है, तब जाके एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 0 होता है, तभी ये लाइट उसी रास्ते वापस चली जाती है। तो यहाँ भी कुछ ऐसा ही हुआ होगा, जब ये लाइट सेंटर से गई होगी और मिरर पे पड़ी होगी तो एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 रहा होगा, तभी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 0 बन गया। यानी बोलने का मीनिंग ये है कि अगर ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है
तो यहाँ से जो लाइट जाएगी वो हमेशा यहाँ नॉर्मल इंसिडेंस होगी। तो इसका कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन ये है कि मिरर पे कहीं भी तुम अगर नॉर्मल ड्रॉ करोगे तो वो पास करेगा सेंटर से। और ये तो बेसिक है, कोई भी सर्कल है, सर्कल के सरफेस से सेंटर पे एक लाइन ज्वाइन करो, इसको क्या बोलते हो? रेडियस। और रेडियस और सरफेस हमेशा कैसे होते हैं? परपेंडिकुलर। नहीं होते हैं परपेंडिकुलर? पढ़ा नहीं है? अरे ये स्फीयर है, इसके सरफेस से इधर सेंटर पे लाइन ज्वाइन करोगे तो हमेशा लाइन कैसी होगी? परपेंडिकुलर ही तो होगी सरफेस के। तो वही बात है यहाँ भी हमने स्फीयर के सरफेस से सेंटर पे एक लाइन ज्वाइन की है, तो ये एक्चुअली अपना नॉर्मल है। तो देखो, तुमने नॉर्मल प्लेन मिरर्स में नॉर्मल ड्रॉ करना सीखा है, स्फेरिकल मिरर्स में नॉर्मल जितने भी होते हैं ना, सारे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करते हैं। स्फेरिकल मिरर्स में सारे नॉर्मल सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही पास करते हैं। स्ट्रिक्टली याद रखो, ऑल द नॉर्मल्स इन अ स्फेरिकल मिरर पास थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो यानी कोई अगर लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है, यानी वो नॉर्मल के अलॉन्ग जा रही है, तो वो ऐसे इंसिडेंट होगी, तो ऐसे ही रिफ्लेक्ट भी हो जाएगी इसी डायरेक्शन में, लाइक दिस। समझा? तो इसलिए वो चीज़ होता है, बाकी तो समझ में ही आ ही गया होगा तुमको। चलो अब इमेज फॉर्मेशन देख लेते हैं हम। मैं कॉनकेव का बताता हूँ, कॉन्वेक्स कॉन्वेक्स में तो एक ही केस ही होता है, दो ही केस ही। चलो देख लेते हैं इमेज फॉर्मेशन। देखो, अगर मेरे पास ये एक कॉनकेव मिरर है लाइक दिस, और ये उसका प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है। पहला केस कंसिडर करें जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है, तो इन्फिनिटी से कैसी रेज आती हैं? पैरेलल रेज आती हैं। और अभी हम लोग ले रहे हैं कि रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है। ये चीज़ मैंने अभी तुमको बताया नहीं है कि पैरेलल रेज में दूसरा केस क्या होता है, वो अभी मैं बता देता हूँ तुमको। ये पैरेलल रेज हैं जो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है फिलहाल के लिए। तो यू अपना क्या है? इन्फिनिटी है, मतलब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है। तो हमको मालूम है पैरेलल रेज कहाँ से पास करती हैं? फोकस से पास करती हैं। तो ये दोनों रेज फोकस से पास हो गई लाइक दिस, और इमेज कहाँ पे फॉर्म हो गया? फोकस पे फॉर्म हो गया, ठीक है। और इमेज का जो डिस्टेंस है वो किसके इक्वल हो गया? फोकल लेंथ के इक्वल। इज दैट क्लियर? पहला इमेज फॉर्मेशन समझा, वेरी इंपॉर्टेंट। ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे था, पैरेलल रेज आई, कहाँ फॉर्म हो गया? इमेज फोकस पे फॉर्म हो गया। क्लियरली दिखाई पड़ रहा है इमेज कैसा है? एक पॉइंट के जैसा है, पॉइंट साइज इमेज है। तो मैंने पहला चीज़ क्या बता दिया है कि अगर u इन्फिनिटी पे है तो v फोकस पे है, ठीक है। v फोकस पे, ये कॉन्वेक्स के लिए भी होगा, ठीक। अभी फ़िलहाल कॉनकेव कर रहे हैं हम लोग, तो कॉनकेव में बताता हूँ। दूसरा चीज़, इमेज का जो साइज़ है, इमेज इज़, बताओ पहले रियल है या इन्वर्टेड है? मेरे हिसाब से तो रियल है, क्योंकि रेज एक्चुअली मीट कर रही हैं, और रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होती है। तो रियल, इन्वर्टेड एंड हाईली डिमिनिश्ड। हाईली डिमिनिश्ड का मतलब क्या होता है? बहुत छोटी है इमेज। डिमिनिश्ड मतलब पॉइंट साइज, ठीक है। इतना याद रखना। ये तीन चीज़ें पहले इमेज के बारे में मैंने बता दी हैं। ये सब मैं इसको ऐसा सजा वजा के नहीं लिखूंगा, ये सब तुमने किया हुआ है ऑलरेडी। जिसने नहीं किया हुआ, जिसको नहीं पता, वो यहाँ से ड्रॉ करते हुए चलो मेरे साथ में, ठीक है। इमेज कहाँ पे है? फोकस पे है, रियल, इन्वर्टेड और हाईली डिमिनिश्ड है। दूसरा केस देखो, अगर यही कॉनकेव मिरर है मेरे पास, और इसी कॉनकेव मिरर में एक और केस ले लेते हैं जहाँ पे जो रेज हैं वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस नहीं है, बट पैरेलल टू ईच अदर है। यानी ये मेरा प्रिंसिपल एक्सिस, ये सपोज ऐसी रेज आ रही हैं जो पैरेलल टू ईच अदर हैं, बट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं है। ध्यान दो, ये दोनों रेज पैरेलल हैं आपस में, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं है। तो ये दोनों कन्वर्ज होंगी, और कन्वर्ज होके एक पॉइंट पे मिलेंगी। वो पॉइंट जो होगा वो बहुत स्पेशल पॉइंट होगा, मैं उसके बारे में थोड़ा बता दूं तुमको, ध्यान दो। देखो इधर, ठीक है, लाइक दिस। अरे यार मज़ा नहीं आ रहा है ना? देखो ये रेज कन्वर्ज होती हैं। अरे यार चलो ठीक है, बस अब इससे ज़्यादा मैं नहीं करूँगा। तो ये अपना इमेज फॉर्म होता है, ये अपना इमेज फॉर्म हो रहा है, और ये रेज देखो एक्चुअल में यहाँ पे मीट कर रही हैं। तो
तो इमेज ऑफ कोर्स रियल है। एक स्पेशलिटी होती है, वो ये तुमको याद रखनी है, ये तुमको समझ के लेना है कि जब ये पैरेलल टू ईच अदर है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं, खाली खुद से पैरेलल है आपस में रेज, तो ये जो इमेज फॉर्म होता है ना, हमेशा फोकस के नीचे ही कहीं फॉर्म होगा, यानी हमेशा फोकल लेंथ पे ही कहीं फॉर्म होगा। तो ये बात याद रख लो, जब भी u इन्फिनिटी होगा v हमेशा हमेशा f होगा। ज़रूरी नहीं है प्रिंसिपल फोकस पे ही हो, नहीं, प्रिंसिपल फोकस के नीचे, ऊपर, साइडवेज कहीं भी हो सकता है। इनफैक्ट एक पूरे प्लेन में हो सकता है, जिसको हम फोकल प्लेन नाम देते हैं। फोकल प्लेन पता है, अगर ये मिरर है तुम्हारा, ठीक है, अगर ये मिरर है तुम्हारा और इस मिरर में सपोज तुम्हारा ये फोकस है लाइक दिस, ये अगर फोकस है तो इस फोकस से पास होने वाला एक पूरा प्लेन होता है लाइक दिस, इस फोकस के परपेंडिकुलर पास होने वाला एक पूरा प्लेन है ऐसे, ये फोकस से पास हो रहा है प्लेन, इसमें हर एक पॉइंट एक फोकस होता है। मतलब पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जो रेज हैं वो इन सारे पॉइंट्स में से कहीं भी कन्वर्ज हो सकती हैं। ये सारे पॉइंट्स फोकस का काम करते हैं, ये होता है फोकल प्लेन। ऐसा प्लेन जिसमें सारे पॉइंट्स फोकस का काम कर रहे हैं। जो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस रेज हैं वो इस प्लेन में यहाँ कन्वर्ज होंगी, यानी फोकस प्रिंसिपल फोकस पे। जो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस नहीं है बट पैरेलल है, तो वो सारी कहाँ कन्वर्ज होंगी, फोकल प्लेन में। तो एक जनरल स्टेटमेंट होता है, ऑल पैरेलल रेज मीट और अपीयर टू मीट इन फोकल प्लेन। ऑल पैरेलल रेज मीट और अपीयर टू मीट इन फोकल प्लेन, ठीक है, और अपीयर टू मीट एट अ पॉइंट इन फोकल प्लेन। सो ये बात याद रखना, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ स्टार मार्क करके, ऑल पैरेलल रेज मीट और अपीयर टू मीट। अपीयर टू मीट किसके लिए है, कॉन्वेक्स मिरर के लिए है। अपीयर टू मीट इन फोकल प्लेन, सॉरी, appear to meet at a point in focal plane. In focal plane, ठीक है, after reflection। ये जनरल स्टेटमेंट है, याद रखना, ठीक है। आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकल प्लेन में ही कहीं ना कहीं मिलेंगी। ये प्रिंसिपल फोकस भी फोकल प्लेन में ही है, कोई नया बात नहीं है। इमेज बता दो कैसा है, इमेज है रियल, और रियल इमेज हमेशा कैसी होती है, इन्वर्टेड होती है और डिमिनिस्ड है। इस बार यही फ़र्क है कि इमेज पॉइंट साइज नहीं है, ठीक है, याद रखना ये बात, इमेज पॉइंट साइज नहीं है। सो दिस इज़ रियल, इन्वर्टेड एंड डिमिनिस्ड। देखो ना, इतनी बड़ी इमेज बनी है, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे, यानी ऑब्जेक्ट काफ़ी बड़ा है, तो उसकी इमेज जो बनी है उससे छोटी ही बनी होगी, ठीक है। अगला केस देखते हैं, ये समझ में आ गया, ठीक है। ये ड्रॉ भी कर लिया होगा तुमने, आई होप। अगर तुमको नहीं पता था तो ड्रॉ कर लेना। मैं यहीं पे दूसरा केस या अगला केस बनाने जा रहा हूँ। देखो, यही मिरर मैं यूज़ करूँगा, बार बार मिरर ड्रॉ कर रहा हूँ, ख़राब ही हो जा रहा है, तो इससे अच्छा मैं यही यूज़ कर लेता हूँ, है ना। ये मेरा प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। अब जो मेरा ऑब्जेक्ट है वो इन्फिनिटी पे ना होके थोड़ा इन्फिनिटी से पहले लेके आया मैं, यानी इसको मैं बोलता हूँ बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर पोजीशन। यहाँ सपोज मैंने ऑब्जेक्ट रख दिया, ध्यान दो, ठीक है। देखो भंगार का लिख कर रहा है वो, ये फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। ध्यान दो, समझ में आ रहा है ना इक्वल डिस्टेंस पे क्यों बनाया है, क्योंकि f इज इक्वल्स टू r/2। ये सब याद रखो, f इज इक्वल्स टू r/2, यानी r इसका डबल। ये एक ऑब्जेक्ट लिया है मैंने, u कहाँ पे है, u बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ठीक है। बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर मतलब 2f से ज़्यादा है u तुम्हारा। तो दो रेज ले लेते हैं। पहली रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, हमको मालूम है ये रे श्योर शॉट कहाँ से पास होती है, फोकस से पास होती है, तो ये पहली रे आ गई। दूसरी रे हम लोग कंसिडर कर लेते हैं, सपोज फोकस से पास कर रही है लाइक दिस, तो ये फोकस से पास होने वाली रे क्या हो जाती है, बोलो, अभी बताया ना, कन्वीनियंट रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, यानी ये। तो ये देखो, ये बना अपना इमेज, दिखाई पड़ रहा है, दिखाई पड़ रहा है, बोलो दिखाई पड़ा, बोल दो, चिल्लाओ, ये आ गया इमेज, ठीक है। क्लियरली दिखाई पड़ रहा है कि रेज एक्चुअली मीट कर रही हैं, और जो इमेज बना है वो कहाँ बना है, देखो ये फोकल लेंथ है इतना डिस्टेंस, और ये 2 टाइम्स फोकल लेंथ है, यानी फोकल लेंथ और 2 टाइम्स फोकल लेंथ के बीच में, यानी v इज़ ग्रेटर दैन f बट लेस दैन 2f। ये बात याद रखो। इमेज कैसी है, रियल, इन्वर्टेड,
थोड़ा फटाफट करते हैं। डिमिनिश्ड, डिमिनिश्ड मतलब समझा ना, साइज छोटा है अभी भी, ठीक है। ये हाईली डिमिनिश्ड था, पॉइंट साइज, ये डिमिनिश्ड है। तो थोड़ा बेसिक फ़र्क समझ के चलो। इमेज जब, सॉरी, ऑब्जेक्ट जब बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर था तो ये इमेज फॉर्म हुआ। अगला देख लेते हैं केस। अब मैं थोड़ा फटाफट बताता हूँ, देखो। अगला है जब ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रख दिया। देखो हम ऑब्जेक्ट को धीरे धीरे नज़दीक लेके आ रहे हैं, ध्यान दो ये बात, ठीक है। ये अपना कॉनकेव मिरर और ये उसका प्रिंसिपल एक्सिस। ये अगर फोकस है तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ठीक है। इस बार ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा है? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही रखा है। देखो ये बहुत स्पेशल केस है, u इज़ इक्वल टू एफ है, सॉरी 2f है, ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है। तो पहला रे कौन सा ले लोगे? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस वाला। क्यों? क्योंकि वही सबसे ज़्यादा कन्वीनियंट है, वही सिंपल है, हमको मालूम है वो कहाँ से पास हो जाता है, वो फोकस से पास हो जाता है। तो ये आया अपना रिफ्लेक्टेड रे। दूसरा चीज़, फिर वही दूसरा वाला रे उठाते हैं जो सपोज फोकस से जा रहा है लाइक दिस। तो हमको मालूम है ये कहाँ कन्वर्ज होगा? हमको मालूम है ये कन्वर्ज होगा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइक दिस। तो यहाँ अपना इमेज फॉर्मेशन हो गया। ज़रा ध्यान से देखो, ये अपना इमेज बन गया, दिखाई पड़ा या नहीं? ये अपना इमेज फॉर्म हो गया लाइक दिस। तो ये जो इमेज फॉर्म हुआ है, ज़रा इसका स्पेशलिटी देखो क्या है कि ये इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे फॉर्म हुआ है। v इज़ ऑल्सो 2f। जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है तो इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है। ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है तो इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इमेज का साइज़ ज़रा देखो तो ऑब्जेक्ट के साइज से सेम है, ना छोटा ना बड़ा। तो इमेज रियल इन्वर्टेड सेम साइज एज ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। चलो बढ़िया, अगला देखते हैं। अगला वाला केस में थोड़ा यहीं पे बना लेता हूँ। देखो इसमें ही बनाओ, क्या नहीं गंदा हो जाएगा, खिचड़ी हो जाएगा तो तुमको भी अच्छा नहीं लगेगा। यहाँ इसमें केस देखते हैं। ये ड्रॉ कर लिया है, नोट डाउन कर लो पॉज करके जिसको करना है। नेक्स्ट केस देखते हैं। नेक्स्ट केस में हम लोग ऑब्जेक्ट को अब सेंटर ऑफ कर्वेचर से भी नज़दीक लेके जाएंगे। जैसे हम सेंटर ऑफ कर्वेचर पे लेके आए, अब सेंटर ऑफ कर्वेचर से भी अंदर ले जाएंगे। तब देखते हैं क्या होता है इमेज को। कितना इसको मैं बचाऊंगा। ये अपना फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब मैं ऑब्जेक्ट को यहाँ कहीं रख दे रहा हूँ बिटवीन f एंड c, यानी u इज़ ग्रेटर दैन f बट लेस दैन 2f, ठीक है। देखो इमेज फॉर्मेशन कैसा होगा। पहला वाला रे सिंपल वाला उठा लो, जो रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है। ये हमको मालूम है कहाँ से पास हो जाएगी? फोकस से पास हो जाएगी। देखो तुम स्केल यूज़ करो ड्रॉ करने के लिए। मेरे पास तो इतना समय नहीं है कि मैं स्केल लेके इस बोर्ड पे बनाऊं, इसलिए मैं फ्री हैंड ड्राइंग करता हूं। तो फ्री हैंड मतलब हो भी जाता है मेरे से। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मेरा ड्राइंग अच्छा है, मैं ये बोल रहा हूँ कि प्रैक्टिस हो गया है करते करते। ये सेम चीज़ बार बार बना रहा हूँ तो मुझे प्रैक्टिस हो गया है। तो ये सपोज़ ये प्रिंसिपल एक्सिस से, सपोज़ क्या, ये तो प्रिंसिपल एक्सिस से ही पास करेगा। दूसरा रे फिर वही उठा लो जो फोकस से जा रहा है लाइक दिस। ये फोकस से जो रे जाता है ये हमको मालूम है ये आगे जाके पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाता है ना। ये देखो ये रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। तो अब इमेज फॉर्मेशन यहाँ पे हुआ है। तो इमेज देखो ये बनी अपनी, दिखाई पड़ा या नहीं? ये इमेज बनी ना लाइक दिस, टेढ़ा लाइन खींचा जा रहा है। ये इमेज फॉर्म हुई। देखो ये इमेज के बारे में क्या बोल सकते हो तुम? इमेज रियल इन्वर्टेड तो है बट फर्स्ट टाइम इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर से बाहर निकल गया, यानी v इज़ ग्रेटर दैन 2f। u जब f और 2f के बीच में आता है तो इमेज बाहर चली जाती है 2f के, या 2f से आगे चली जाती है। और इमेज कैसी है? रियल इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड। अब इमेज बड़ी भी हो गई है ना, बड़ी हो रही है इमेज, ठीक है। अगला केस देखो। अगला केस है ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में हमने रखा, तो बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड f था। अब हम ऑब्जेक्ट को फोकस पे रख देते हैं तो देखो क्या होगा।
तो क्लियरली हमको मालूम है जब इन्फिनिटी पे था तो इमेज फोकस पे बनी, वो ऑब्जेक्ट फोकस पे आ गया तो इमेज इन्फिनिटी पे बनेगी, कोई नई बात नहीं है, ये तो कुदरत का नियम है। ये फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये अपना ऑब्जेक्ट, ठीक है। अभी हमने फोकस पे रख दिया है। दो रेज उठाते हैं, देखो कौन सी दो रेज उठाएंगे। एक फिर से वही पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस ले, क्या पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस लोगे तो वो ठीक है। एक रे जो हम इस सेंटर, ये नॉर्मल के अलॉन्ग ले लेते हैं, ऐसे ये रे जो जा रही है, ये हमको मालूम है ये रे रिफ्लेक्ट होकर ऐसे ही चली जाएगी। याद है तीसरा वाला रे जो मैंने बताया था, स्पेशल रे जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती हुई दिखाई पड़ रही है, तो ये रिफ्लेक्ट होके भी सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती हुई दिखाई पड़ेगी, लाइक दिस, ठीक है। और एक रे ले लेते हैं, सपोज ये फोकस पे इंसिडेंट हुई है, तो ये भी रे कुछ ऐसे जाएगी, है ना, रिफ्लेक्शन के बाद। याद है इसके लिए नॉर्मल प्रिंसिपल एक्सिस प्ले करेगा। तो ये दोनों रेज ज़रा देखो पैरेलल हैं, और अगर ये रेज पैरेलल हैं तो पैरेलल रेज कहाँ मीट करती हैं, बोलो 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 बोलो, पैरेलल रेज कहाँ मीट करती हैं, इन्फिनिटी पे। तो इमेज कहाँ फॉर्म होता है, इन्फिनिटी पे फॉर्म होता है, ठीक है। तो दो रेज हमने ली हैं, एक सेंटर ऑफ कर्वेचर के अलॉन्ग तो उसी डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो गई है, एक पोल पे इंसिडेंट हुई है तो उसके लिए हमने रिफ्लेक्टेड रे बना ली है, तो इमेज इन्फिनिटी पे फॉर्म हुई। अब इमेज रेज एक्चुअल में मीट करेंगी तो इमेज होगी रियल, इन्वर्टेड एंड हाईली मैग्नीफाइड, बहुत बड़ी इमेज बनती है, ठीक है, हाईली मैग्नीफाइड। एक लास्ट केस देखो कॉनकेव मिरर का, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें फर्स्ट टाइम कॉनकेव मिरर, ये आई होप तुमने ड्रॉ कर लिया था, नहीं ड्रॉ किया था तो मैं जब वहाँ हूँ तो पॉज कर लो वीडियो और इसको ड्रॉ कर लो, ठीक है। चलो, सारी गाड़ियाँ आज ही आएंगी मेरे लेक्चर के टाइम पे ही। देखो ये लास्ट केस है कॉनकेव मिरर का, ये फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो इस बार मैं ऑब्जेक्ट को फोकस और पोल के बीच में ले रहा हूँ, मतलब फोकस से भी नज़दीक लेके जा रहा हूँ, ठीक है। ये है। तो पहला केस यही ले लेते हैं, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस रे, तो ये कहाँ से पास करेगी, फोकस से पास करेगी, ठीक है। ये पहली रे हो गई। दूसरी ले लेते हैं पोल पे इंसिडेंट रे, तो ये ऐसे पास करेगी। अब ये दोनों जो रेज हैं ज़रा ध्यान से देखो, डाइवर्जिंग रेज हैं, तो ये क्या मीट करेंगी, आगे कहीं नहीं, आगे कहीं नहीं मीट करेंगी, इंस्टेड ये पीछे मीट करेंगी, और पीछे जहाँ मीट करेंगी वहाँ इमेज फॉर्मेशन होगा। ध्यान दो, ये आया इमेज। ये जो इमेज बनी है फॉर द फर्स्ट टाइम, अगर तुम ध्यान से देखो तो ये मिरर के अंदर है या मिरर के पीछे है, और मिरर के अंदर या मिरर के पीछे जो इमेज बनती है वो कैसी इमेज होती है, वर्चुअल इमेज। दिखाई पड़ा, व्हेन u इज लेस देन f, v किधर है, v इज बिहाइंड द मिरर। हम लोग अभी कुछ कंक्लूजन नहीं दे रहे हैं कि कहाँ पे एग्जैक्टली होता है, बस बिहाइंड द मिरर ले रहे हैं, मिरर के अंदर है ये इमेज। एंड फॉर द फर्स्ट टाइम इमेज इज वर्चुअल, और वर्चुअल है तो देखो सीधी भी है, हर केस में उल्टी बन रही थी ना इमेज, दिखाई पड़ रहा है नहीं। तो यहाँ पे इमेज कैसी है, वर्चुअल, इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड। ये बहुत स्पेशल केस होता है कॉनकेव मिरर का, ये सेम कॉन्वेक्स लेंसेज में भी आएगा। लेंसेज वर्ड यूज़ कर दिया तो डर मत जाओ, सेम लॉजिक वहाँ पे भी अप्लाई होता है। बस याद रखो डाइवर्जिंग रेस थी तो इसलिए कहाँ मीट कर गई, पीछे जाके मीट कर गई, ठीक है। तो ये सारे कॉनकेव मिरर के केसेस है। कॉन्वेक्स का एक मैंने तुमको ऑलरेडी बताया हुआ है कि जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होगा तो रेज प्रिंसिपल फोकस से डाइवर्ज होती हुई दिखाई पड़ेंगी। तो मैं दोनों रे डायग्राम्स यहीं बनाऊंगा, ध्यान दो। ये एक कॉन्वेक्स मिरर ले लो, ठीक है, ये प्रिंसिपल एक्सिस। लेक्चर लंबा हो रहा है, डरो मत, अरे यार ऑप्टिक्स पढ़ रहे हो, थोड़ा हिम्मत रखो, ठीक है। ये रे रिफ्लेक्ट हो गई, फिर आधा आधा पढ़ा के जाऊंगा, तुम बोलोगे मज़ा नहीं आ रहा है आज मज़ा नहीं आ रहा है मुझे, बार बार मुंह पे आ गया है। ये फोकस पे मीट होती हुई दिखाई पड़ेंगी, ठीक है। तो इमेज कैसी फॉर्म हुई है, देखो u जब इन्फिनिटी पे है तो v कहाँ पे है, v फोकस पे, ये तो मैंने इधर ही लिखा हुआ है ना ये चीज़। इमेज कैसी है, वर्चुअल है क्योंकि मीट नहीं कर रहे हैं, और वर्चुअल इमेज हमेशा कैसी होती है, इरेक्ट, और ये भी हाईली
डिमिनिश्ड है। क्यों? क्योंकि पॉइंट साइज बनी है ना, तो हाईली डिमिनिश्ड यानी पॉइंट साइज्ड। ठीक है, दूसरा केस देख लो, एक ही दूसरा केस बचता है इसमें, ये कॉन्वेक्स मिरर। दो ही केसेस होते हैं कॉन्वेक्स मिरर के, ये प्रिंसिपल एक्सिस। अब ऑब्जेक्ट कहीं भी ले लो, कहीं भी, मतलब इन्फिनिटी छोड़ के कहीं भी लिया तो देखो इमेज फॉर्मेशन। ये सपोज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस रे आ गई, ये पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस रे आ गई है। हमको मालूम है ये रिफ्लेक्ट होगी तो कहाँ से आती हुई दिखाई पड़ेगी? ये फोकस से आती हुई दिखाई पड़ेगी। ठीक है, दूसरा कौन सा रे लोगे? दूसरा सपोज हम लोग चलो फोकस वाली रे ले लेते हैं। ये सपोज ये फोकस से जा रही है। ठीक है, तो ये फोकस से जाने वाली रे, देखो इधर, ये फोकस से, या एक काम करते हैं हम लोग, ये पोल वाला रे ले लेते हैं। ये पोल पे इंसिडेंट रे, ये रे जो कि पोल पे इंसिडेंट है, जो रे पोल पे इंसिडेंट होती है वो रिफ्लेक्ट हो जाती है यूजिंग नॉर्मल एज द यूजिंग प्रिंसिपल एक्सिस एज द नॉर्मल। तो ये दोनों रेस कैसी हैं? डाइवर्जिंग है ना, ये वाली इधर जा रही है रिफ्लेक्टेड, ये वाली इधर डाइवर्जिंग, तो ये दोनों यहाँ मीट होती हुई दिखाई पड़ रही है, यानी यहाँ हमारा इमेज बन गया है। ज़रा ध्यान से देखो, इमेज कैसा है? वर्चुअल है, इरेक्ट है और डिमिनिश्ड है, अभी भी साइज़ बड़ा नहीं हुआ है। ठीक है, सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कंक्लूजन ज़रा देख लो, कॉनकेव में जैसे जैसे हम लोग ऑब्जेक्ट को नज़दीक लेके आ रहे थे, इमेज दूर भाग रहा था, है ना। इन्फिनिटी पे रखा, इमेज फोकस पे। बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर रखा, इमेज फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में, मतलब आगे बढ़ गया मिरर से। सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा, इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आ गया, यानी इमेज मिरर से दूर जा रहा है। बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड एफ रखा तो बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर चला गया इमेज तुम्हारा, फिर एट फोकस रखा तो इमेज इन्फिनिटी पे चला गया। यानी बोलने का मीनिंग ये है कि जैसे जैसे ऑब्जेक्ट नज़दीक आता है मिरर के, इमेज दूर जाती है मिरर से, कॉनकेव मिरर में। यहाँ देखो क्या हो रहा है, यहाँ ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे था तो इमेज फोकस पे थी, ऑब्जेक्ट और नज़दीक आ गया तो इमेज मिरर के नज़दीक आ गया, इमेज मिरर के नज़दीक आ गया। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो तुमको याद रखना है। कंक्लूजन, अब ये जो सारे हमने किए हैं ना, जितने भी रे डायग्राम्स किए हैं, तुम्हारे लिए एक टास्क है, एक होमवर्क है तुम्हारे लिए। होमवर्क ऑनलाइन लेक्चर में, यूट्यूब लेक्चर में दे रहा हूँ तुमको मैं। होमवर्क मतलब ये तुम्हारे प्रैक्टिस के लिए है कि तुम एक टेबल बनाओ जिसमें 3 कॉलम्स बनाओ। ठीक है, 3 कॉलम्स में तुमको क्या क्या रखना है? एक यू लेना है, एक एफ लेना है और इमेज का कैरेक्टरिस्टिक्स बताना है, नेचर या कैरेक्टरिस्टिक्स। एफ बोल रहा हूँ, वी इमेज का कैरेक्टरिस्टिक। ये 3 चीज़ बताओ। जैसे मैं एक करके दिखा रहा हूँ यहाँ पे, यू जब इन्फिनिटी पे होता है तो वी फोकस पे होता है। ठीक है, जैसे ये टेबल तुमको दोनों के लिए बनाना है, कॉनकेव और कॉन्वेक्स के लिए। जैसे मैं कॉनकेव के लिए कर रहा हूँ तो यू जब इन्फिनिटी पे होता है तो वी फोकस पे होता है, और इमेज कैसी होती है? रियल, इन्वर्टेड एंड हाईली डिमिनिश्ड। तो ऐसे ही तुमको भी ये टेबल बनाना है, याद रखो ये बात। बाकी सब केसेस के लिए बाकी सब केसेस के लिए तुमको बनाना है ये। जैसे इसमें ये वाला केस मत भूलना, वर्चुअल इमेज वाला। एक और कॉनकेव मिरर में केस है जो बिटवीन फोकस और पोल है, तो उस केस में वर्चुअल इमेज भी बनता है। एमसीक्यू पूछ सकता है, व्हाट इज़ द केस वेयर कॉनकेव मिरर फॉर्म्स वर्चुअल इमेज? तो ये। अदरवाइज जनरली कॉनकेव मिरर कौन सा इमेज फॉर्म करता है? रियल। अच्छा, कॉन्वेक्स मिरर कौन सा इमेज फॉर्म करेगा? हमेशा वर्चुअल फॉर्म करेगा, हमेशा, इररेस्पेक्टिव ऑफ द पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, हमेशा वर्चुअल इमेज। ये हमेशा वर्चुअल इमेज फॉर्म नहीं करेगा, जब तक फोकस से दूर है या जब तक फोकस तक है ऑब्जेक्ट, तब तक रियल इमेज। अगर फोकस से भी अंदर आ जाए तब वर्चुअल इमेज। ठीक है, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, सारी तुमको पता होनी चाहिए थी, इसलिए मैंने ये लेक्चर में सब कवर किया है। स्फेरिकल मिरर्स का इमेज फॉर्मेशन डिटेल में, मिरर फार्मूला वगैरह। तो देख लो, ध्यान से देखना, एक एक चीज़ अच्छे से देखो। कुछ नहीं समझ में आया तो मुझे बिंदास बताओ कमेंट में। अगर समझ में आया लेक्चर अच्छे से तो भी मुझे बताओ। इसके बाद हम मैग्नीफिकेशन और एबरेशन पढ़ते हैं। ठीक है, सो आई विल सी यू ऑल इन नेक्स्ट लेक्चर। बाय एवरीवन, हैव अ गुड डे।